नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार और मैं आपके साथ हूँ राजू। आज हम हैं राजधानी भोपाल के गांव गांगा पीपला में। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जागरूकता अभियान ओबीसी महासभा के द्वारा शुरू किया जा रहा है। हम जानेंगे ओबीसी महासभा के हमारे साथ हैं डॉक्टर बृजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे जानेंगे कि ओबीसी महासभा का ये अभियान क्यों शुरू किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी देंगे हमें ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर बृजेंद्र यादव जी। धन्यवाद मीडिया से हमारे राजू भाई। तो यहाँ की आयोजन कमेटी हम लोग लगातार बरसों से काम कर रहे हैं। हमने अभी स्वच्छता अभियान और मध्य प्रदेश में जागरूकता का मिशन चालू किया है। उसकी शुरुआत हमने यहाँ पे भोपाल के बैरसिया के गांगा पिपलिया गांव से की है। देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 70% से ज्यादा है और मध्य प्रदेश में लगभग 55% से ऊपर आबादी है। या 27% वाला पेश फंसा हुआ है। या मोहन यादव जी बोल रहे थे अभी 4 माह पहले के 27 नहीं 28 दूंगा। अब मोहन यादव जी को किसने दबा दिया? 13% जो बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में 70,000 से ज्यादा बच्चे फंसे हैं, उनकी नौकरियों के अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में अभी सरकार ने जानकारी दी है 25,96,000 पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश में 5 लाख सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं ओबीसी SC/ST के बैकलॉग के, उनको सरकार नहीं भर रही। और जनगणना वाला मुद्दा हमारे इंजीनियर महेंद्र सिंह जी उस पर बोलेंगे। मैं मांग करता हूँ इस राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री जी और सारे विधायक मंत्री सांसदों से कि मध्य प्रदेश में युवाओं को या तो सेल पास की गोली दे दो तो सारे युवा मर जाएं, या इनको फांसी चढ़ा दो, या इनको नौकरी दो। और यहाँ मध्य प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश के हर जिला ब्लॉक तहसील स्तर पर गाँव के आसपास, शहर के जो आसपास के गाँव थे, सारी जमीनें बड़े बड़े धनिया सेठ कॉर्पोरेट कंपनियों ने खरीद ली है। मक्का 1100 बिक रही, गेहूं अभी उज्जैन में ही मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में 1800 रुपए किलो में गेहूं बिक रहा है। तो किसान मारा मारा घूम रहा है, युवा मारा मारा फिर रहा है। मध्य प्रदेश में गौ माता की दयनीय स्थिति है। हम डेली रोडों पे घूम रहे हैं, गाय हजारों मारी मिली फिर रही है। तो गौ पे काम नहीं हो रहा है, किसान पे काम नहीं हो रहा है, युवा पे काम नहीं हो रहा है। आरक्षण की बात अब यहाँ इन्होंने दबा के रखी है। अब ये जन क्रांति खड़ी हो रही है। या तो सरकार हमें अधिकार दे, वरना 2027-28 में तो मध्य प्रदेश में और देश में जो अडानी अंबानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देश को गुलाम बना है, 5 लोग देश को गुलाम बना के रखे, अडानी अंबानी अमित शाह मोदी और ज्ञानेश गुप्ता और एक जो अभी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, ये 5-6 लोग पूरे देश को गुलाम बना लिया है। इसके खिलाफ एक क्रांति खड़ी हुई है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर, वित्तीय बजट में सब देश के हर वर्ग को न्याय मिले। और जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों में जज अभी हमारे तक नहीं बन पाए, कॉलेजियल सिस्टम से इनके लोगों को जज बना के हमारे अधिकारों पे लगातार रोक लगाई जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान है। क्या सॉरी ये सारी जनता पक्ष में है, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो जन क्रांति खड़ी करेंगे। ये आवाज मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए, देश के पूरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साहब पूरे देश के सांसदों तक जाना चाहिए। ये ऐलान हम इस मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी के इस गांगा पिपलिया गाँव से हमने ऐलान कर दिया है। 2 साल के अंदर देश में विदेश पैसे ही पैसे लूट के भाग गए। अब जो लोग सरकार में बैठे हैं वो या तो भागेंगे या हमारे अधिकार देंगे, नहीं देंगे तो छीन के हम सत्ता में हमारे लोगों को बैठाने का काम करें। अभी केंद्र की मोदी सरकार ने यूजीसी बिल लाई है जिसका एक वर्ग ने खासा विरोध किया और ओबीसी के लिए इसमें प्रावधान है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए यूजीसी जो है वो विरोध सिर्फ इतना है उनका कि इसमें पिछड़ा वर्ग को क्यों शामिल कर लिया गया। और पिछड़ा वर्ग आप सब जानते हैं कि कोई भी, चाहे मीणा हो, चाहे लोधी हो, चाहे यादव हो, चाहे जो भी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में, सबको कहीं ना कहीं जाति के नाम पे सताया जाता है। आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, एक गरीब ब्राह्मण जो झोली लेकर आता है किसी भी गांव में, आप देख लीजिएगा उसका सम्मान होता है। उसको कभी ये नहीं कहा जाता कि तुम गरीब है, ब्राह्मण है, उसका सम्मान होता है। लेकिन आप सोचिए अगर कॉलेज स्तर पे हमारे बच्चों को छोटा अत्याचार किया जा रहा है जाति के नाम पे, कहीं किसी को लुद्धड़ बोला जा रहा है, कहीं किसी को यदमुल्ला बोला जा रहा है, कहीं किसी को मतलब तमाम प्रकार की चीजें कही जाती है। तो यूजीसी जो है, सवर्णों का जो विरोध है, उनको मैं कहना चाहता हूं आप इस प्रकार का विरोध ना करें, क्योंकि भारत देश के अंदर 90% संख्या पिछड़ा वर्ग ST OBC की है। और ये कानून मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अगर मोदी जी की इच्छा है तो वो लागू करें, और नहीं तो फिर जो आप 15 साल से हिंदू हृदय सम्राट बने बैठे थे, आज उन्हीं ने यूजीसी का विरोध करके आपको हिंदू से आपको लाके कहा साहू तेली बना दिए। बनाया कि नहीं बनाया? तो हम ये चाहते हैं कि यूजीसी जो है वो लागू हो। और आप सब जानते हैं
कि आप अगर स्कूल कॉलेज में जाइए, जातिवाद होता है, नंबर कम दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आपको अगर पीएचडी करने हैं तो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को टीचर नहीं मिलते पीएचडी कराने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी एक चीज और उठाना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, इस देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। ये आज जो युवा हैं लड़के ये देख रहे हैं, जो आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आपकी गिनती हो जाएगी उस दिन पता रहेगा मीना को, लोधी को, कुर्मी को, कुशवाहा को, रजक को, सेन को, माली को, साहू को, जितने भी समाज है पिछड़ा वर्ग की, कि हमारी इतनी संख्या है और हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए। आज आप इसलिए नहीं बोल पा रहे मीना हो चाहे लोधी हो चाहे कोई भी, क्योंकि आपको पता ही नहीं भाई संख्या कितनी है देश में और प्रदेश में, वो गांव में कहाँ पे। इसलिए हर प्रदेश में, हर देश, पूरे देश के अंदर जनगणना होना चाहिए और संख्या के अनुपात में विधायक बनना चाहिए, शासक बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, तहसील पटवारी से लेके संख्या अनुपात में बनना चाहिए। और जनगणना में अभी कॉलम अभी नहीं आया है, जो भी होने वाला है, अगर हमारा कॉलम नहीं जुड़ता है तो ओबीसी महासभा मोदी सरकार के द्वारा जो फर्जी जनगणना की जा रही है उसका विरोध करेंगी। हम जाति जनगणना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज को भी उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि सवर्णों को उनकी संख्या मिले, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो अधिकार खा रहे हैं ये लोग वर्षों से, वो हमारा वापस लेने की संभावना अब हमारी जरूरत है, लेके रहेंगे। और जनगणना तो कराना ही पड़ेगी, ओबीसी महासभा का मिशन है ये। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओबीसी महासभा के पदाधिकारी।